नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के पेपर थर्ड के सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस पेपर को हमने 3 सेक्शन में सिलेबस के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तीन सेक्शन 3 यूनिट्स में बांटा गया है। बेसिकली फर्स्ट यूनिट में हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक हिस्टोरिकल रिव्यू एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, शुक्राणुओं का अंडाणु का निर्माण, विटेलोजेनेसिस, विटेलो का निर्माण कैसे होता है, झिल्लियों का निर्माण कैसे होता है। तीसरा चैप्टर है अपने फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, एसेंस ऑफ एक्टिवेशन एंड चेंजेज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग साइटोप्लाज्म। निषेचन के समय अंडे में शुक्राणु का एंट्री होने के बाद एग के जीव द्रव में क्या संगठन में क्या चेंजेज आते हैं, इस सब के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया जाएगा और अंत में युग्मनज बनने का प्रक्रिया समझ पाएंगे। चौथा पॉइंट है क्लीवेज यानी विदलन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, प्लेन्स ऑफ पैटर्न, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, मॉरुलेशन एंड लास्ट ब्लास्टुलेशन यानी युग्मनज जाइगोट बनने के बाद जो स्टेजें हैं उसका जीवों में अलग अलग टाइप से विदलन के प्रकार हैं, उन किस प्रकार किस पैटर्न से कोशिकाओं का विभाजन होता है, उनकी उपयोगिता और विदलन में मॉरुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन 2 अवस्थाओं का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। 5वां पॉइंट अपना गैस्ट्रुलेशन है, जिसमें उसकी परिभाषा, उसके गैस्ट्रुलेशन में फैट मैप का निर्माण होना, मॉर्फोजेनेटिक सेल्स मूवमेंट, कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर कैसे संरचना में चेंजेस लाते हैं और गैस्ट्रुलेशन का भ्रूणीय विकास में क्या योगदान है, इन सब के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यानी जैसे ही गैस्ट्रुलेशन अवस्था तैयार होने के बाद इस एम्ब्रो में भ्रूण में इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें प्राइमरी ऑर्गेनाइजन डिफरेंशिएशन एंड कॉम्पिटेंस यानी इन सब में कोशिकाओं के अंदर इन सब चीजों का प्रेरण या एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रीजनरेशन, टाइप्स ऑफ मॉर्फोलेक्सिस, एम्फीमॉर्फिक रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ एबिलिटीज इन डिफरेंट एनिमल्स, बेसिकली एम्फीबियन लिम्स रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, एम्फीबियंस में जो इनके जो पाद हैं उनमें लॉस ऑफ रीजनरेशन एबिलिटी इन हायर एनिमल्स, विकसित जीवों में पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया है उसकी धीरे धीरे क्षीणता आने लग जाती है, एंड पॉसिबल मीन्स ऑफ इंड्यूस रीजनरेशन, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो अप टू 96 आवर्स यानी चूजे मुर्गी के चूजे का भ्रूणीय विकास के बारे में हम जाइगोट बनने के बाद उसमें 18 आवर्स से लेके हम 18, 24, 33
72 एंड 96 आवर्स, इन सभी आवर्स की घंटों की अवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट सेकंड यूनिट का, एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिडोइक एग। भ्रूणीय अडेप्टेशन जो है, एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन क्लिडोइक एगों में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक, मुर्गी के चूजे के बाह्य झिल्लियों का अध्ययन। देन प्लेसेंटेशन इन मैमल्स, स्तनधारी जीवों में भ्रूण का जब विकास होता है तो उसमें प्लेसेंटा का निर्माण और उसका फंक्शन का क्या कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, एंड लास्ट में हमें फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा यानी अपरा के क्या कार्य हैं भ्रूण के लिए, और मातृ और पुत्रीय रिलेशंस में अपरा का क्या कार्य होता है इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। लास्ट यूनिट अपनी थर्ड यूनिट, जिसमें हम पहला पॉइंट है आपका स्टेम सेल्स एंड स्तंभ कोशिकाएं, टाइप्स, उनके प्रकार एंड देयर सिग्निफिकेंस। स्टेम सेल्स एंड स्तंभ कोशिकाओं का भ्रूण में विकास में या जीवन में किस जीव के विकास में क्या उपयोगिता है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब बारे में हम इस से अध्ययन करेंगे। दूसरा है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक्स, किसी सेल के न्यूक्लियस या केंद्रक का दूसरे सेल में ट्रांसफर करना की प्रक्रियाओं को अध्ययन करेंगे। जिसमें हम नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लोनिंग, मैकेनिज्म ऑफ एप्लीकेशंस, किस प्रकार से हम क्लोनिंग को तैयार करने में कौन कौन से स्टेप्स को हम यूज करेंगे इस एप्लीकेशन को काम में लेने के लिए। एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू क्लोनिंग, कौन कौन से क्लोनिंग को बनाने में हम कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं जिन पर हम ध्यान रखते हुए इस काम को कर सकते हैं, क्या क्या रूल हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जीनोबायोटिक्स, टेराटोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जीनोबायोटिक्स के बारे में बताएंगे। इसमें ब्रीफ अकाउंट्स ऑन बायोलॉजी ऑफ एजिंग, इससे हम इसके बारे में अध्ययन करके हम बताएंगे कि जीव विज्ञान में जो जीवित जीव हैं उनमें एजिंग या जीवनता क्या होती है, उसका क्या रिजल्ट्स होते हैं, यानी एजिंग से हम क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये हमारा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के ये थर्ड पेपर का सिलेबस का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने ब्रीफ में इस पॉइंट्स को बात की और उसके बारे में बताया और जाना। धन्यवाद।